इंसानों को दो कैटेगरी में बांटा है, एक जन्नत वाले असहाबुल जन्ना और दूसरे असहाबुन नार जहन्नम वाले। जन्नत वाले कौन लोग होंगे उनकी पूरी डिटेल अल्लाह ने कुरान में बताई है। अब इंशाल्लाह जो बाकी के दिन हैं हम उन क्वालिटीज़ को स्टडी करेंगे जो जन्नत वालों में होती है, या दूसरे लफ्ज़ों में, दूसरे वर्ड्स में, जन्नत वालों में कौन कौन सी सिफ़ात होंगी उनको हम इंशाअल्लाह जानने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला ने उसके लिए दो टर्म यूज़ किया है, एक मुत्तकी अल्लाह से डरने वाले, गॉड कॉन्शियस, और दूसरा मुजरिम क्रिमिनल। अल्लाह से डरने वाले ये कौन लोग हैं? कैसे हम समझेंगे कि हम अल्लाह से डरने वालों में हैं या नहीं, हम जन्नत वालों में हैं या नहीं? और आपको मालूम है कि अगर इंसान जन्नत में नहीं गया, अपने आप को जन्नत के लायक नहीं बनाया, तो उसके बाद जो उसकी लाइफ होगी जहन्नम की, वो इमेजिन भी नहीं कर सकता इंसान। आग है, पीने के लिए खून और पीप है, ब्लड, खाने के लिए कांटे वाले खाने हैं, और वहाँ पे कोई रहम करने वाला नहीं मिलेगा। बल्कि कुरान में है कि मौत को पुकारेंगे कि मौत आ जाए। जहन्नम का जो दारोगा है उससे बोलेंगे या मालिक लियक़ज़ी अलैना रब्बुक, ए मालिक अपने रब से कहो कि हमें मौत दे दे। तो वो कहेगा इन्नकुम माकिसून, तुमको यहीं पर रहना है। और जब अल्लाह ताला से बोलेंगे कि अल्लाह ताला एक चांस और दे दीजिए, तो अल्लाह ताला क्या कहेगा? इख्सऊ फीहा वला तुकल्लिमून, इसी में जलील होकर के रहो और मुझसे बात भी ना करो, मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहता हूँ। तो पहली चीज़ जो हमें समझना चाहिए वो ये कि जो अल्लाह से डरता है वो और किसी से नहीं डरता। पहली निशानी कि अगर कोई इंसान अल्लाह से डरेगा तो क्या वो और किसी से डरेगा? नहीं डर सकता। और क्यों नहीं डरेगा? उसकी लॉजिक क्या है? इंसान जिंदगी चाहता है, मौत से भागता है। इंसान इज्जत चाहता है, जिल्लत से भागता है, जलील होना नहीं चाहता। इंसान रोज़ी चाहता है, गरीबी से भागता है। बेसिक चीज़ें हैं ये। अब आप देखिए अल्लाह ताला बोलता है कि पूरी दुनिया का नफ़ा नुकसान मेरे हाथ में है। सूरह यूनुस की आयत नंबर 107 107 है। अल्लाह ताला कहता है यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ़ लहू इल्ला हू, अगर अल्लाह तुमको कोई मुसीबत और तकलीफ़ देना चाहे तो उसके अलावा कोई उसको हटा नहीं सकता। वहीं युरिदका बिखैरिन फला राद्द लिफ़ज़लिही, और अगर कोई भलाई, कोई फ़ायदा तुमको पहुंचाना चाहे तो उस फ़ायदे को भी कोई रोक नहीं सकता। अब इसके लिए मैं 2-3 एग्जाम्पल आपको देता हूँ, ये क्लियर करने के लिए कि डरने के लिए सिर्फ अल्लाह है, दुनिया में बाकी कोई डरने के लायक नहीं। कुछ भी होगा, चाहे अच्छा हो या बुरा, अल्लाह के परमिशन से ही होगा। नंबर 1 वाकया, स्टोरी, यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी आपने सुनी होगी।
यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनको अपने बाप से दूर करने के लिए कि हम इनके नज़र में अच्छे हो जाएं और ये ख़त्म हो जाए, चला जाए, यहाँ से मर जाए, कहीं भी चला जाए, ले आके उनके कुएं में ले आकर डाल दिया। जंगल में कुछ भी खा सकता था, कोई दरिंदा, कोई जानवर, लेकिन भाइयों ने क्या प्लानिंग किया, उनको नुकसान पहुंचाना है। अल्लाह की प्लानिंग क्या थी, इनको बादशाह बनाना है। तो अल्लाह ने क्या किया, एक काफले के ज़रिए से, एक कारवान के ज़रिए से अल्लाह ने उनको वहाँ से निकाला और मिस्र पहुँचाया, इजिप्ट, और वहाँ ले जा कर के जेल से गुजार के, बादशाह के महल से गुजार के हुकूमत की गद्दी पे बैठा दिया। और जिन भाई, अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जिन भाइयों ने उनको मारने की कोशिश की, अल्लाह ने उन्हीं को एक दिन उनके सामने भिखारी बना के खड़ा कर दिया। भीख मांग रहे थे, क्या कह रहे थे, तसद्दक़ अलैना इन्नल्लाह यजज़िल मुतसद्दिक़ीन। ऐ बादशाह, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाई को बोल रहे हैं कि ऐ बादशाह, हम पे बड़ी मुसीबत आई है, हम थोड़ा पैसा लेके आए हैं, हम पर सदका खैरात कीजिए, अल्लाह सदका देने वालों को बदला देता है। तो ये स्टोरी क्या बताती है कि अल्लाह जो प्लान करता है उसको इम्प्लीमेंट करके रहता है, दुनिया चाहे पूरी की पूरी उसके खिलाफ हो जाए। दूसरी स्टोरी मूसा अलैहिस्सलाम की। जिस बच्चे को मरवाने के लिए फिरौन ने हजारों हजार बच्चों को कत्ल करा दिया और उनकी माँ ने उनकी जान से डर करके समुंदर में डाल दिया, और वो जो बच्चा बहता हुआ सामने आया फिरौन के घर के, उसके घर वालों ने उसको ले लिया। अब अल्लाह तबारक व तआला ने उसी मूसा को जिसको मारने की कोशिश की थी उसने, उसी के घर में परवरिश कराई। अब सोच सकते हैं ये खुदा के सिवा कोई और नहीं कर सकता। हम लोग इससे डरते हैं, हुकूमत से डरते हैं, फलां से डरते हैं, फलां ग्रुप से, फलां ऑर्गेनाइजेशन से, कोई कुछ नहीं कर सकता। फिरौन अपने ज़माने का सबसे ज़्यादा पावरफुल बादशाह था, सुपर पावर, और उसके घर में अल्लाह ने उनकी, और उससे ज़्यादा हैरत अंगेज़ बात क्या है, उसी बच्चे के हाथ से जिसकी परवरिश उसने की, उसकी हुकूमत के टुकड़े उड़ा दिए अल्लाह ताला ने, उसी बच्चे के हाथ से उसको डुबवाया। और तीसरी स्टोरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। पूरे मक्के वालों ने मशवरा कर लिया था कि आज रात में इनको ख़त्म कर देना है, सारे तलवार लेकर के दरवाजे पे खड़े हैं। अल्लाह ताला हुक्म देता है कि आज रात आप निकल जाइए, मक्के से मदीने चले जाइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकलते हैं और वो तलवार लेके खड़े हैं। सूरह यासीन की आयत पढ़ के, वजालना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन, उनके सर पे मिट्टी डाल करके और उनके सामने से निकल गए, चले गए मदीना। इससे क्या समझ में आता है, क्या सीखने को मिलता है कि असल नफ़ा और नुकसान अल्लाह के हाथ में है, और डरने के लायक सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्लाह है, उसके सिवा कोई और नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हमें ये ईमान नसीब फरमाए और इस ईमान के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए कि नफ़ा और नुकसान, ज़िंदगी और मौत, इज़्ज़त और ज़िल्लत, हर चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान।